बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आपको मैं अपने चैनल किचन फूड रेसिपी में वेलकम कहती हूँ। आज जो मैं रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो है गाजर का हलवा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाजरें 1.5 किलो, दूध हमारे पास 2 लीटर दूध है हमारे पास। खोया हमारे पास है 1 प्याली, 225 ग्राम। घी 1 प्याली, तकरीबन ये भी 225 ग्राम। इलायची हमारे पास है 3 से 4 अदद। अंडे सजावट के लिए हमने पहले से कटिंग करके रख लिए हैं ताकि टाइम की बचत हो सके। तो अंडे हमारे 3 अदद अंडे बॉयल हुए। और उसके बाद बादाम हमने लिए हैं गार्निश के लिए, पिस्ता बादाम। तिल है हमारे पास, और साथ ही ये हस्बे ज़रूरत आप ले सकते हैं। 4 मग्स तिल, ये आप गार्निश के लिए जितना आपको पसंद है आप उतना ले सकते हैं। चीनी 1 प्याली, 225 ग्राम हमारे पास चीनी है। खियोड़ा ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, आधा चाय का चम्मच। चलें अब बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्लेम अब हम ऑन कर लें। साथ ही हम इसमें दूध डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो खुश्क मेवा जात होते हैं ना, जब हम ये बनाते हैं ना, ये ज़्यादातर अगर हम दूध में इनको पकाते हैं ना तो इनकी बहुत ज़्यादा लज्जत आती है। वैसे मार्केट में बने हुए मिल जाते हैं मगर उन्होंने बहुत कम दूध शामिल किया होता है। तो जितना आप इसमें दूध ज़्यादा डालेंगे उतनी ही लज्जत से बनेंगी। अब हम इसमें सारी कद्दूकश की गाजरें डाल देते हैं। चलिए आप इसको ढक देते हैं। 3-4 मिनट बाद देखते हैं। देखें जी जनाब, अब इसमें हल्का हल्का बॉयल आना शुरू हो गया। यही बस 2-3 मिनट बस चम्मच हिलाते जाएं और इसको पकने के लिए छोड़ देना। गाजर का जो हलवा है ना, इसके तो बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। वैसे भी गाजर जो है ना, हलवे के अलावा भी गाजर का मुरब्बा, गाजर का हलवा, गाजर का जूस, ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। सर्दियों में मैं तो समझती हूँ कि जब तक एक दफ़ा गाजर का हलवा ना बन जाए घर में, मज़ा नहीं आता। और ये तकरीबन हर घर में ही पसंद की जाती हैं। तो जो लोग कमज़ोर हैं उन लोगों के लिए भी गाजर का जूस ख़ास तौर पर, इसको बाकायदगी से आप 1 माह इस्तेमाल करें तो आप खुद इसके फ़ायदे देखेंगे कि इससे नाखून ठीक होंगे। बाल जिन लोगों के बहुत ज़्यादा गिरते हैं वो नहीं गिरना बंद हो जाएंगे। दांत और हड्डियों के लिए नहायत ही फ़ायदेमंद और मुफीद है। इतने गाजर के फ़ायदे हैं। ये गाजर का हलवा ये दिमागी जिस्मानी ताकत के लिए बेहद मुफीद है। इसको इस्तेमाल करना चाहिए। बच्चों को भी बना के देना चाहिए। गेस्ट आए तो उनको भी बना के दें। बहुत जल्दी तैयार हो जाती है ये रेसिपी, तो ज़रूर बनाना आप लोग। तो चलिए अब इसमें देखें आप, जैसे कि बॉयल आना शुरू हो गया। अब इसको हम ना तकरीबन 3-4 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो दोबारा फिर आपको दिखाते हैं। जी जनाब, अब हम इसमें डाल देते हैं 4 अदद इलायची, खोल के डालिएगा ताकि इसकी
खुशबू सही आए। बहुत ही इजी है, मार्केट से लेने से बेहतर है आप लोग घर में बनाएं, कम पैसों में बन जाएगी, तो घर में ही बनाएं। जैसा कि आप देख रहे हैं 2 लीटर दूध खुश्क होके तकरीबन 1 लीटर रह गया। अब हम इसमें चीनी डाल देते हैं और इसको मज़ीद पकने के लिए छोड़ देते हैं। साथ थोड़ी देर बाद अब इसमें चम्मच हिला। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा इसमें से पानी दूध खुश्क हो गया, और जैसे ये दूध सारा खुश्क हो जाता है तो फिर हम इसमें घी डाल के इसकी भुनाई करेंगे। दूध हमारा बिल्कुल खुश्क हो गया। अब हम इसमें लास्ट में डालेंगे घी। देखिए माशाल्लाह, अब इसको हम भूनते हैं अच्छे तरीके से। हमने भून के तो फिर इसको हम नीचे उतार लेंगे और इसमें डालेंगे खोया और फिर इसकी गार्निश करेंगे। कमाल का देखिए, अभी से इसका इतना ज़बरदस्त कलर आ रहा है कि इसके अंदर हम खोया ना भी डालें तो इसका माशाल्लाह से इतना अच्छा कलर आ रहा है। और ज़्यादा दूध में जो बनाया जाता है उसमें खोया ना भी आप लोग डालें तो वो मज़ेदार ही बनेगा, खोए के बगैर भी वो मज़ेदार बनेगा। तो खोया वैसे आप अगर गार्निश वगैरह के लिए डालना चाहें तो डाल सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ऑयल इसने छोड़ना शुरू कर दी है। बहुत अच्छा इसका कलर आ गया, खुशबू भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी आ रही है इसकी, बहुत नाइस कलर है। अब इसमें हम थोड़ा सा ना खोया डालते हैं। खोया डाल के थोड़ी सी हम इसकी बुनाई करते हैं। ये गाजर का हलवा 1 वीक तक इसको आप फ्रीज़ कर सकते हैं। अब हम इसको थोड़ी देर भूनते हैं। साथ ही ये हम बादाम इसमें डाल देते हैं। कुछ बादाम हम गार्निश के लिए हमने रख लिए और कुछ बादाम हम इसमें डाल देते हैं। घी छोड़ना शुरू कर दिया। जैसे इसने घी छोड़ देना है आपने इसको उतार लेना है, घी छोड़ कर लेना। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इसकी बुनाई हो गई है, इसने घी छोड़ दिया है। तो अब हम इसको उतार के डिश आउट कर लेते हैं। अच्छा, तो लास्ट में एक चीज़ रह गई है, वो भी डालना मत भूलिएगा। हम तकरीबन आधा चाय का चम्मच इसमें ख्योड़ा डाल लेंगे खुशबू के लिए। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं कुछ। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं, फिर इसको गार्निश करते हैं। आप लोग बनाइएगा, ज़रूर बताइएगा कैसा बना है, कैसा टेस्ट है इसका। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए बनाया है। ज़रूर बताइएगा कैसा बना है, कमेंट्स कीजिएगा। अब इसको हम गार्निश करते हैं।
अच्छा जी, चलें आगे। अब इसमें हमने अंडे डेकोरेट कर लिए। अब ये तिल थोड़े से हम डालेंगे, इसका भी बड़ा क्रंची क्रंची सा टेस्ट मुंह में आता है, बहुत मज़ा आता है। ये 4 मग्स हम डाल लेंगे। और ये लास्ट में जो पिस्ता बादाम है वो हल्का हल्का सा मैं तो डालें। बहुत ज़बरदस्त डिश बनी है, ज़रूर बताइएगा कैसी आप लोगों को लगी है। मुंह में पानी आ रहा है। कमाल की डिश। तो लास्ट में एक छोटी सी बात आप लोगों से शेयर करना चाह रही थी। फ़ायदे से, ऐसे फ़ायदे से दरगुज़र करो जो दूसरों के लिए नुकसान का बायस हो। ऐसे फ़ायदे से दरगुज़र करो जो दूसरों के लिए नुकसान का बायस हो। अल्लाह हाफ़िज़। मिलेंगे नेक्स्ट नई वीडियो के साथ। तो अल्लाह हाफ़िज़।